राजा हरिराम के राज्य में राजकुमार सूरज एक दिन शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। वहां उसकी नजर एक साधारण सी मगर अद्भुत सुंदर लड़की पर पड़ी। उसकी काली आंखें और मधुर मुस्कान मानो पूरे वन को रोशन कर रही थीं। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया और बोला, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजकुमार, प्रेम जबरदस्ती से नहीं होता, इसके लिए धैर्य और सम्मान चाहिए। मगर सूरज अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी अचानक लड़की का रूप बदल गया और वह एक दिव्य अप्सरा में बदल गई। उसकी आभा ऐसी थी कि सूरज चौंक गया। अप्सरा ने कहा, यदि तुम्हें सचमुच मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह योगी महाराज के पास पहुंचा। योगी ने उसे जादुई राख दी और कहा, सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले अपने गुस्से और जिद पर विजय पाना होगा। सूरज ने राख को माथे पर लगाया और दृढ़ निश्चय के साथ यात्रा शुरू की। पहली परीक्षा थी अंधकार की गुफा में बिना भय के दीप जलाना। सूरज ने साहस दिखाया और गुफा रोशनी से भर गई। दूसरी परीक्षा विशाल नदी को बिना सेतु पार करना। उसने विश्वास और धैर्य से नाव प्रकट की और पार पहुंचा। तीसरी परीक्षा लालच का महल, जहां सोना चांदी चारों ओर बिखरा था। सूरज ने सबको ठुकराकर आगे बढ़ना चुना। आखिरकार वह अप्सरा के पास पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे प्रेमी कहलाने योग्य हो। मगर अंतिम शर्त अभी बाकी थी। अप्सरा ने कहा, सूरज, यदि तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मुझे सम्मान देना होगा, सिर्फ अधिकार नहीं। सूरज की आंखों में पश्चाताप छलक आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि प्रेम जीतने से नहीं, निभाने से मिलता है। मैं तुम्हें सम्मान और स्वतंत्रता दूंगा। अप्सरा भावुक हो उठी और बोली, अब तुम वही राजकुमार हो जिसके लिए मैं पृथ्वी पर उतरी थी। अचानक आकाश से दिव्य पुष्प बरसने लगे। राजकुमार और अप्सरा का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। सूरज अब पहले जैसा जिद्दी नहीं रहा, बल्कि धैर्यवान और न्यायप्रिय राजा बन गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि प्रेम का असली आधार सम्मान और धैर्य है। कठिनाइयां ही इंसान को उसके सच्चे रूप में ढालती हैं। सच्चा प्यार अधिकार नहीं, बल्कि अपनापन और स्वतंत्रता है।